बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कुछ बात तो हमने पिछले वीडियोस में हमने बात की थी, लेकिन आज हम इस पे तफसील से बात करने वाले हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या है और उसके जो अक़साम हैं वो कौन कौन से हैं। एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ़त, और एडजेक्टिव की तारीफ़ ये है कि Adjective is a word that talks about quantity, quality, size, age, shape, color, origin, material, purpose। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एडजेक्टिव वो लफ्ज़ हैं जो क्या करता है, बात करता है क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी का मतलब ये है कि वो चीज़ें कितने हैं, यानी 2 है, 3 है, 1 है, कितने हैं, इसको कहते हैं क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव वो लफ्ज़ हैं जो क्वांटिटी के बारे में बात करता है। इसी तरह एडजेक्टिव वो लफ्ज़ हैं जो क्वालिटी के बारे में भी बात करता है। मतलब ये है क्वालिटी का कि ये क्या है कि वो शख्स क्या है, इंटेलिजेंट है, इसी तरह अट्रैक्टिव है, ज़हीन है, नहीं है, ब्यूटीफुल है कि नहीं है, अगली है, वगैरह वगैरह। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी। इसी तरह एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो साइज़ के बारे में बात करता है। मतलब ये है कि वो क्या है, बिग है, स्मॉल है, टॉल है, शॉर्ट है, वगैरह वगैरह, यानी वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, तो इसको कहते हैं साइज़। तो इस तरह एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो एज के बारे में भी बात करता है। एज का मतलब ये है कि वो क्या है, ओल्ड है, यंग है, यानी बूढ़ा है, जवान है, क्या है, तो इसको कहते हैं साइज़, इसको कहते हैं एज। इसी तरह एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो शेप के बारे में भी बात करता है। शेप का मतलब ये है कि वो क्या है, राउंड है या स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, यानी वो चीज़ किस तरह है, मुस्ततील है, सर्कल में है, गोल है, मुरब्बा शक्ल में है, वगैरह वगैरह, तो इसको कहते हैं शेप। इसी तरह एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो कलर के बारे में भी बात करता है। कलर का मतलब ये है कि वो सफ़ेद है, काला है, सुर्ख है, वगैरह वगैरह। इसी तरह एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो ओरिजिन के बारे में बात करता है। ओरिजिन का मतलब ये है कि वो शख्स पाकिस्तानी है या अमेरिकन है या इंडियन है या अफ़गानी है, किस मुल्क से उसका ताल्लुक़ है, उसकी शनाख्त क्या है, तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इसी तरह मटीरियल, एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो मटीरियल के बारे में भी बात करता है। मटीरियल का मतलब ये है कि वो चीज़ जो है किस चीज़ से बना है, लकड़ी से बना है, लोहे से बना है, वगैरह वगैरह, तो इसको हम कहते हैं मटीरियल। इस तरह पर्पस क्या है, पर्पस का मतलब है ड्राइविंग, डाइनिंग, वगैरह वगैरह। तो पर्पस पे हम इंशाल्लाह तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आप इतना सीखें कि एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो पर्पस के बारे में भी बात करता है। इन सारी चीज़ों का मतलब जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो क्या है कि एडजेक्टिव वो लफ्ज़ हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में या कोई नाम के बारे में बात करता है, या एडजेक्टिव वो लफ्ज़ हैं, इसमें सिफ़त वो लफ्ज़ हैं जो नाउन के बारे में आपको मज़ीद मालूमात देता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई सा, मिसाल के तौर पर अ टॉल स्टूडेंट, मैंने एक लंबा तालिब इल्म देखा। तो किस तरह तालिब इल्म देखा, लंबा देखा, या इस तरह लंबा देखा, छोटा देखा, बड़ा देखा, मोटा देखा, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये स्टूडेंट के बारे में जो कि नाउन है, इसमें जो चीज़ जो लफ्ज़ इजाफा करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। इन इस स्टूडेंट जो नाम है, जो नाउन है, इसमें ये इजाफा करता है कि ये स्टूडेंट है, लेकिन किस तरह स्टूडेंट है, लंबा है, स्टूडेंट है लेकिन किस तरह है, छोटा है, इस तरह स्टूडेंट है लेकिन किस तरह है, मोटा है, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पर। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का मतलब ये है कि एडजेक्टिव जब किसी फ़िक्रे में ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाए, यानी एक से ज़्यादा अगर आ जाए, तो इसका तरतीब किस तरह होगा, यानी आप कौन सा एडजेक्टिव जो है उसको आपने पहले लगाना है, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा लगाना है, तीसरे नंबर पर, वगैरह वगैरह, आपने किस तरह आपने इसकी तरतीब रखनी है, किस तरह आपने लगाना है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल है कि आई सा खाली जगह स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए कि आपने पहले कौन सा एडजेक्टिव लगाना है, यानी सम पहले लगाना है, इस तरह अफ़गानी पहले लगाना है, या टॉल आपने लगाना है, या यंग आपने लगाना है, कौन सा लगाना है। इसकी तरतीब इस तरह है कि पहले आपने एडजेक्टिव में क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में से एडजेक्टिव आपने लेनी है, यानी टू, सम, एक, 1, 2, 3 वगैरह, ए, एन वगैरह। इस तरह क्वालिटी, फिर इसके बाद साइज़
में से आपने एडजेक्टिव लेने, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, पर मटेरियल, फिर पर्पस, इस तरह अपने तरतीब वार लगाना है। तो इसको देखिए, आयशा खाली जगह स्टूडेंट। तो देखिए पहले हमने सम लगाना है, क्यों? क्योंकि देखिए क्वांटिटी में देखिए पहले नंबर पर क्या आया है? सम, तो लिहाजा हम इस्तेमाल करते हैं सम। इसी तरह सम के बाद हम देखते हैं क्वालिटी में, कि क्वालिटी में से क्या इसमें से क्वालिटी में से कोई लफ्ज़ है, यानी अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, कोई भी लफ्ज़ नहीं है। फिर हम आते हैं साइज़ की तरफ, तो साइज़ में बिग, स्मॉल, टाल, कोई लफ्ज़ है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल ये हैं, तो लिहाजा दूसरे नंबर पर क्या है? ये टाल है। आयशा, सम, टॉल। फिर हम देखते हैं कि एज में से कोई है कि नहीं है? ओल्ड, यंग, यहाँ देखते हैं बिल्कुल है। तो फिर तीसरे नंबर पर कौन सा एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करना है? यंग, यानी आयशा, सम, टॉल, यंग। फिर आपने क्या है? अफ़गानी। यानी इसके बाद ये कलर इसमें नहीं है, लिहाजा हम उसको हम छोड़ते हैं। शेप को हम छोड़ते हैं, ओरिजिन में से हैं, लिहाजा ये इस्तेमाल करते हैं। तो सही इस तरह होगा कि आयशा, सम, टॉल, यंग, अफ़गानी स्टूडेंट्स। इस तरह अगला मिसाल है, अ बेबी वॉज वेयरिंग खाली जगह शर्ट। तो इनमें से कौन सा एडजेक्टिव पहले होगा और कौन सा बाद में होगा? अब हम देखते हैं यहाँ कि क्वांटिटी में पहले देखते हैं कि क्वांटिटी में है कि नहीं। क्वांटिटी में टू, सम, ए, एन, हाँ बिल्कुल एन है इसमें, तो पहले नंबर पर क्या है? एन। इस तरह दूसरे नंबर में देखते हैं कि क्वालिटी में क्या है कि नहीं। इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव, एक्सपेंसिव, बिल्कुल एक्सपेंसिव यहाँ है, तो दूसरे नंबर पर क्या होगा? ये होगा, यानी अ बेबी वॉज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि इनमें से साइज़ में कोई है कि नहीं है। साइज़ में बिग, स्मॉल, टॉल, हाँ स्मॉल तो है, तो ये क्या है? स्मॉल। तो आई बेबी वॉज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव स्मॉल। फिर हम आते हैं एज की तरफ, तो एज में कोई है कि नहीं है? इनमें से एज में कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, लिहाजा इसको हम छोड़ते हैं। फिर हम आते हैं शेप की तरफ, तो शेप में कोई है कि नहीं है? शेप में भी नहीं, लिहाजा इसको हम छोड़ते हैं। इस तरह कलर, कलर में हम देखते हैं कि है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल है, ब्राउन, यानी यहाँ लिख सकते हैं ब्राउन, BROWN, ब्राउन। तो ये क्या है? कलर में है, लिहाजा चौथे नंबर पर ये हुआ और पाँचवें नंबर पर ये हुआ। तो इस तरह होगा कि अ बेबी वाज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव स्मॉल ब्राउन सिल्क शर्ट। अब यहाँ कोई सवाल कर सकता है कि इसकी जो ऑर्डर हैं एडजेक्टिव की, ये हम आसानी से किस तरह सीख सकते हैं, यानी कौन सा पहले हमने लगाना है, कौन सा बाद में एडजेक्टिव हमने लगाना है। तो इसका जो तरीकाकार है, एक आसान फार्मूले से आप सीख सकते हैं। वो फार्मूला है source.com। आसानी अब दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो ये फार्मूला है ये भी आसान है। तो source.com का मतलब ये है कि एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है साइज़, और इस तरह ए का मतलब है एज, इसी तरह एस का मतलब है शेप, इस तरह सी का मतलब है कलर, इसी तरह ओ का मतलब है ओरिजिन, इस तरह एम का मतलब है मटेरियल। तो बाकी जो रह गए, ये दो भी रह गए और इसके साथ साथ ये भी रह गया, यानी पर्पस भी रह गया। तो आप इससे आसानी से इस तरह सीखे कि क्वांटिटी यानी क्यों का मतलब क्या है? क्वांटिटी। इस तरह क्यों का मतलब क्या है? क्वालिटी। और यहाँ पी आप इसके साथ लगाए, पी का मतलब क्या है? पर्पस। तो ये थी एडजेक्टिव के बारे में कुछ मालूमात। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।